हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मानव तंत्र में उत्सर्जन तंत्र के पिछले लेक्चर में हमने मानव के उत्सर्जन तंत्र को स्टार्ट किया था, जिसके 4 भाग मैंने बताए थे। एक होता है वृक्क, दूसरा इसका जो पार्ट होता है, पहला वृक्क या किडनी, सेकेंड पार्ट इसका होता है मूत्राशय, थर्ड पार्ट होता है मूत्र नलिका और फोर्थ इसका पार्ट या हिस्सा होता है मूत्र मार्ग या मूत्र जनन छिद्र के नाम से उसे जाना जाता है। तो जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है, एक डायग्राम हमने बनाया था, एक रफली हम दोबारा यह बनाते हैं। एक तो किडनी वाला पार्ट, किडनी वाला पार्ट था, फिर इसमें से इस तरह की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही थी, उनको हमने नाम दिया था मूत्र नलिकाएं। ये मूत्र नलिकाएं नीचे की ओर एक पियर शेप्ड ऑर्गन के अंदर खुलती है, नाशपाती के आकार के अंग के अंदर खुलती है। ये नाशपाती के आकार का अंग है, नाशपाती के साइज जैसा ऑर्गन होता है, उसको हमने नाम दिया था मूत्राशय। ये मूत्राशय है, ये यूरेटर या मूत्र नलिकाएं हैं, ये किडनी या इसको बोला जाता है वृक्क, और ये है मूत्र मार्ग यूरेथा। तो 4 पार्ट के अंदर हमने जो उत्सर्जन तंत्र है, मानव के उत्सर्जन तंत्र को डिवाइड किया था, वृक्क, मूत्र नलिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। इनमें से हम वृक्क के बारे में पढ़ चुके हैं। वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, उसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हमें मूत्र नलिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में जो अगली हेडिंग हमारी है, वो पहले हम पढ़ेंगे मूत्राशय, मूत्राशय के बाद पढ़ेंगे मूत्र नलिका के बारे में। तो सेकंड पार्ट जो है मानव के उत्सर्जन तंत्र का, मूत्राशय कहलाता है। यूरिनरी ब्लैडर भी इसे हम कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट किडनी या वृक्क हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मूत्राशय जो है एक मस्कुलर पेशी है। ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, एक पेशी है, थैले के समान स्ट्रक्चर है, नाशपाती के आकार की स्ट्रक्चर होती है। सेकंड जो मूत्राशय है, इसके अंदर जो किडनी में या वृक्क में जो मूत्र बनेगा, उस मूत्र को इसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है, मूत्राशय, मूत्र प्लस आशय, यानी ऐसा थैला या थैली जिसमें मूत्र को इकट्ठा करके संग्रहित करके कुछ समय के लिए रखा जाता है, उसे मूत्राशय कहते हैं। थर्ड मूत्राशय का पॉइंट है, यह पेल्विक रीजन के अंदर या जो हमारा श्रोणी भाग है, नीचे का कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है, उसे बोला जाता है श्रोणी भाग, वहां पर उपस्थित होगा। और एक प्यूबिक बोन वहां पर पाई जाती है। प्यूबिक हड्डी या अस्थि जो है इस पेल्विक वाले भाग के अंदर पाई जा रही है, श्रोणी भाग में पाई जा रही है, वहां पर ये मूत्राशय स्थित होता है। तो इसकी स्थिति क्या है मूत्राशय की, हमारे श्रोणी मेखला वाले भाग में या श्रोणी भाग में कमर से नीचे के हिस्से में यह मूत्राशय उपस्थित होता है। प्यूबिक बोन के पास में ये जो मूत्राशय, प्यूबिक अस्थि या हड्डी के पास में ये मूत्राशय पाया जाता है। इसके अंदर लगभग 400 से 600 ml यूरिन को इकट्ठा करके रखा जाता है। मूत्राशय में 400 से 600 ml मूत्र को संग्रहित करके रखा जाता है। अब इसमें आता कहाँ से मूत्र, जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में यूरिन या मूत्र बनेगा, उसको मूत्र नलिकाओं के द्वारा मूत्राशय में लाया जाता है। तो इस ऑर्गन के बारे में हमें पहले पढ़ना है। मूत्राशय में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, यह एक पेशी है, थैले के समान संरचना है। यह एक पेशी है, थैले के समान संरचना है। पेशी है, थैले के समान संरचना है, थैला है।
मसल्स से या पेशियों से बना हुआ एक थैले के समान संरचना है जो वृक्क से आने वाले मूत्र को संग्रहित करता है, जो वृक्क से आने वाले मूत्र को संग्रहित करता है। कुछ समय के लिए यहाँ पर मूत्र को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो पेशीय थैले के समान स्ट्रक्चर है, जो वृक्क या किडनी में जो यूरिन बनेगा, मूत्र बनेगा, उसको यहाँ पर कुछ समय के लिए संग्रहित करने का काम किया जाता है, इकट्ठा करने का काम इस थैली के समान स्ट्रक्चर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्थिति इसकी क्या है? यह श्रोणि क्षेत्र में, अब श्रोणि क्षेत्र अभी मैंने बताया है, ये ऊपर वाला जो हमारा है ये अंशीय क्षेत्र कहलाता है, नीचे वाला जो हिस्सा है कमर से नीचे का हिस्सा श्रोणि क्षेत्र है। तो ये श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होगा। कहाँ पर उपस्थित होता है? प्यूबिक जो बोन है, प्यूबिक जो अस्थि पाई जा रही है उसके ऊपर और पीछे की ओर। तो यह श्रोणि क्षेत्र में प्यूबिक जो अस्थि है, हड्डी है, के ऊपर स्थित होता है। यानी इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है? जो हमारा प्यूबिक रीजन है, श्रोणि क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक अस्थि है प्यूबिक, उस प्यूबिक के ऊपर की ओर थोड़ा सा पीछे की ओर ये मूत्राशय स्थित होता है। इसकी पोजीशन होती है हमारे शरीर में, ये इसकी स्थिति होती है। और इसकी जो आकृति है नासपति के समान होती है। थर्ड है, यह नासपति के समान आकृति का होता है। हमको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसकी जो शेप है या आकृति है किसके समान है? नासपति के समान इसकी आकृति पाई जाती है, पियर शेप्ड इसकी आकृति होगी। नेक्स्ट पॉइंट यह है, अब इसके अंदर नाम के अंदर मैंने बताया था काम क्या है इसका, जो यूरिन या मूत्र किडनी से आ रहा है उसको स्टोर करके रखेगा। कितने ml यूरिन को स्टोर करके रख सकता है? 400 से 600 ml यूरिन को ये स्टोर करके रखता है। तो यह 400 से 600 ml मूत्र का संग्रहण करता है और मूत्र उत्सर्जन में सहायक है, मूत्र उत्सर्जन में सहायक होता है। यानी इसके अंदर ये जो थैले की तरह की स्ट्रक्चर है, इसमें 400 से 600 ml यूरिन या मूत्र इकट्ठा हो सकता है और इसी के द्वारा फिर इसको बाहर मूत्र मार्ग के द्वारा कहाँ निकाला जाता है? बाहर की ओर निकाला जाता है। इसलिए ये मूत्र उत्सर्जन की क्रिया के अंदर सहायता प्रदान करने का काम करेगा। आता कहाँ से है इसमें यूरिन? वृक्क में जो यूरिन बनेगा वो मूत्र नलिका से मूत्राशय में आता है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है, वृक्क में बनने वाला मूत्र नलिकाओं द्वारा मूत्राशय में आता है। ये वृक्क के अंदर बनता है। हमने पढ़ा था कल जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है उसमें बनेगा यूरिन। तो इन मूत्र नलिकाओं के द्वारा इस दाएं वृक्क से इस नलिका के द्वारा, बाएं वृक्क से और दाएं वृक्क से इस नलिका के द्वारा ये यूरिन या मूत्र मूत्राशय के अंदर आता है। तो अब नेक्स्ट जो पढ़ना है हमको वो किसके बारे में पढ़ना है? मूत्र नलिकाओं के बारे में, जो मूत्राशय के अंदर मूत्र को लेकर आती है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मूत्र नलिका। अब मूत्र नलिकाएं क्या होती है? एक जोड़ी नली के समान स्ट्रक्चर है। एक जोड़ी, दो है, किसके समान स्ट्रक्चर है? नली के समान स्ट्रक्चर है, जो वृक्क से मूत्र को किसके अंदर लेकर आती है? मूत्राशय में लेकर आएगी। इस वाले वृक्क से ये मूत्र नलिका लाएगी, इस वाले वृक्क से मूत्र नलिका लाएगी, मूत्राशय के अंदर मूत्र को लेकर आती है।
और ये जो मूत्र नलिकाएं हैं स्मूथ मसल से बनी होती है। स्मूथ मसल्स का मतलब होता है चिकनी पेशियों से ये इनका निर्माण होता है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये चिकनी पेशियों से निर्मित होती है। सेकंड, इनका जो साइज है एडल्ट के अंदर लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। इन नलिकाओं का जो लंबाई है, लेंथ है, 25 से 30 सेंटीमीटर एक एडल्ट पर्सन के अंदर पाई जाती है। तो मूत्र नलिका में फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये एक जोड़ी नलिकाएं होती हैं। ये एक जोड़ी नलिकाएं होती हैं जो वृक्क से मूत्र को कहाँ लेकर आती है, मूत्राशय में लाती है, मूत्राशय में लाती है। एक जोड़ी है, नली के समान स्ट्रक्चर है, वृक्क से मूत्र को किसके अंदर लेकर आएगी, मूत्राशय के अंदर लेकर आती है। ये जो नलिकाएं हैं स्मूथ मसल से बनी होती है। ये चिकनी पेशियों से बनी होती है। ये जो नलिकाएं, नलिकाओं का निर्माण कौन सी मसल से होता है, चिकनी पेशियों से। इन नलिकाओं का फॉर्मेशन या निर्माण चिकनी पेशियों से होगा। स्मूथ मसल्स से ये बनी होती है, तो चिकनी पेशियों से इनका निर्माण होगा। नेक्स्ट, इनकी जो लंबाई है एडल्ट के अंदर, वयस्क मनुष्य में इनकी लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। जो नलिकाएं हैं इनकी लेंथ या लंबाई वयस्क मनुष्य के अंदर लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर पाई जाती है। तो थर्ड पार्ट है उत्सर्जन तंत्र का। फर्स्ट पार्ट हमारा किडनी था, सेकंड हमने मूत्राशय पढ़ा है, थर्ड कौन सा है, मूत्र नलिका। इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारा यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग। लास्ट जो पार्ट है उत्सर्जन तंत्र का, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा भी इसे ही बोला जाता है। ये जो वाला हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है इसे हम मूत्रमार्ग कहते हैं। अब मूत्रमार्ग क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी एक ट्यूब, छोटी सी ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होती है जो यूरिन को या मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर उत्सर्जित करने में सहायक है। मूत्रमार्ग क्या है, एक नली के समान संरचना है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती है। शरीर के बाहर, यहाँ इस मूत्राशय में जो मूत्र का संग्रहण किया गया था उसको शरीर से बाहर निकालने में ये मूत्रमार्ग जो संरचना है ये सहायक होगी। नर के अंदर या मेल के अंदर ये जो मूत्रमार्ग है यह पेनिस से कनेक्ट होता है। नर का जो जेनाइटल ऑर्गन है, जनन अंग, उससे कनेक्ट होगा। और फीमेल के अंदर ये जो फीमेल का जेनाइटल ऑर्गन है वेजाइना, उसके जस्ट ऊपर स्थित होता है। नीचे वेजाइना की ओपनिंग मिलेगी, जो योनि की ओपनिंग है वो पाई जाती है। इसके जस्ट ऊपर मूत्रमार्ग फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। नर के अंदर ये जो मूत्रमार्ग है ये सीमेन के भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सीमेन बोला जाता है वीर्य को, जिसके अंदर स्पर्म, शुक्राणु पाए जाते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी मेल के अंदर इस मूत्रमार्ग के द्वारा किया जाएगा। और मेल में जो ये सीमेन है इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी से आता है, मूत्रमार्ग में आता है, मूत्रमार्ग से इसको बाहर निकाला जाता है। मेल का जो मूत्रमार्ग है उसकी लंबाई फीमेल का जो मूत्रमार्ग है उसकी लंबाई की तुलना में ज़्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मूत्रमार्ग के बारे में। मूत्रमार्ग क्या है, सबसे पहले तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नली के समान संरचना है जो यूरिन को मूत्राशय से शरीर के बाहर निकालती है। फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है, यह एक नली के समान संरचना है जो मूत्राशय
जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर निकालने में सहायक है, शरीर के बाहर निकालने में सहायक है। तो दिखाई दे रही है हमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मूत्राशय में जो मूत्र है उसको शरीर से बाहर निकालने में ये हेल्प करती है, सहायता प्रदान करेगी। इसके बाद मेल्स के अंदर, नर के अंदर ये जो है किससे कनेक्ट होती है, पेनिस से, उसके शिश्न भाग से जुड़ी रहती है। मादा के अंदर जो उसकी जो वेजाइना की ओपनिंग है, योनि की जो ओपनिंग है, उसके जस्ट ऊपर पाई जाती है। तो नर में यह है, नेक्स्ट इसका पॉइंट हो जाएगा, नर में मूत्र मार्ग, नर जनन अंग शिश्न से जुड़ा रहता है, जबकि मादा में मूत्र मार्ग योनि द्वार के ऊपर स्थित होता है। नर के अंदर तो नर जनन अंग शिश्न से अटैच है, शिश्न से जुड़ा हुआ है, जबकि मादा के अंदर क्या होगा, जो मादा का जनन ऑर्गन है, बाहरी जनन अंग योनि द्वार जो है उसके जस्ट ऊपर की और ये मूत्र मार्ग मादा के अंदर स्थित होगा। नर में शिश्न से जुड़ा है, मादा में जैसे ये योनि द्वार है, तो इस योनि द्वार के ऊपर की ओर कौन सा मार्ग पाया जाता है, मूत्र मार्ग। जबकि नर में जो नर का जनन अंग है शिश्न, उसके साथ ही मूत्र मार्ग जो है वो कैसा पाया जाता है, जुड़ा हुआ पाया जाएगा। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, नर में मूत्र मार्ग नर के जनन अंग शिश्न के साथ अटैच होगा, जुड़ा होगा। मादा में जो योनि द्वार है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, ये मूत्र मार्ग उपस्थित होता है। इसके बाद मेल या नर के अंदर ये सीमेन को या वीर्य को ले जाने में भी सहायक है, और वीर्य जो है वो इसमें आता कहाँ से, स्खलन वाहिनी से आता है। तो अगला इसका पॉइंट क्या है, नर में मूत्र मार्ग स्खलन वाहिनी से आने वाले, स्खलन वाहिनी से आने वाले वीर्य का परिवहन भी करता है। यानी नर के अंदर ये उभयनिष्ठ मार्ग का काम कर रहा है, जनन मार्ग का भी काम कर रहा है और मूत्र मार्ग का भी काम कर रहा है। क्यों कर रहा है उभयनिष्ठ, क्योंकि नर के अंदर ये स्खलन वाहिनी से जो सीमेन आएगा, वीर्य आएगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके परिवहन में भी ये हेल्प करता है। दोनों के लिए एक ही मार्ग है, मूत्र के लिए भी यही मार्ग है, सीमेन के लिए भी यही मार्ग है, वीर्य के लिए भी यही मार्ग है। वीर्य में होते हैं स्पर्म, जो मेल गैमेट होते हैं, नर युग्मक होते हैं, वो उसके अंदर पाए जाते हैं। तो नर में मूत्र मार्ग स्खलन वाहिनी से आने वाले वीर्य का भी परिवहन करता है, इसलिए नर के अंदर ये उभयनिष्ठ मार्ग का काम करता है। वीर्य के लिए भी यही मार्ग होता है और मूत्र के लिए भी यही मार्ग पाया जाता है। आता कहाँ से, ये जो वीर्य सीमेन है, स्खलन वाहिनी से, इसको भी बाहर निकालने में कौन सहायक होता है, मूत्र मार्ग सहायक होता है। इसके बाद जो लेंथ है, नर का मूत्र मार्ग मादा के मूत्र मार्ग के कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट लास्ट, नर के मूत्र मार्ग की लंबाई मादा के मूत्र मार्ग से अधिक होती है।
नर का जो मूत्र मार्ग है मादा के मूत्र मार्ग की तुलना में अधिक लंबा होता है। तो ये हमने उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था किडनी, उसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके अंदर एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पाई जा रही थी नेफ्रॉन। उस नेफ्रॉन के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। आज हमने इस वाले भाग को हमने पहले कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पार्ट को। आज सेकंड पार्ट मूत्राशय पढ़ा, थर्ड पार्ट मूत्र नलिका और लास्ट पार्ट किसके बारे में पढ़ा है, मूत्र मार्ग। यहाँ पर जो उत्सर्जन तंत्र है वो कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मूत्र निर्माण की क्रिया को पढ़ेंगे कि इनके अंदर किडनी या वृक्क में नेफ्रॉन में जो यूरिन है या मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो मूत्राशय पेशीय थैले के समान संरचना है, थैले जैसी स्ट्रक्चर है, मसल्स या पेशियां इसमें पाई जा रही है जो वृक्क से आने वाले मूत्र को संग्रहित करता है। यहाँ से जो मूत्र आएगा किडनी या वृक्क से, उसको यहाँ पर कुछ समय के लिए संग्रहित किया जाता है। श्रोणी क्षेत्र में प्यूबिक अस्थि के ऊपर स्थित होता है। ये जो हिस्सा है कमर से नीचे वाला श्रोणी क्षेत्र है, इसमें एक अस्थि है प्यूबिक अस्थि, उसके ऊपर की तरफ थोड़ा पीछे की तरफ यह स्थित होगा। नासपति के समान आकृति का होता है। इसकी जो शेप है वो शेप किसके समान है, नासपति के समान है। यह लगभग 400 से 600 ml मूत्र को संग्रहित करके रखता है और मूत्र के उत्सर्जन में सहायक होता है। 400 से 600 ml मूत्र को इसके अंदर इकट्ठा करके रखा जाता है और मूत्र के उत्सर्जन में ये सहायक है। वृक्क में बनने वाला जो मूत्र है मूत्र नलिकाओं द्वारा मूत्राशय में आता है। इनमें जो यूरिन बनता है यहाँ पर है मूत्र। इन मूत्र नलिकाओं के द्वारा ये मूत्र किसके अंदर आता है, मूत्राशय के अंदर आता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मूत्र नलिका। एक जोड़ी नलिकाएं होती है, एक और एक, दो, एक जोड़ी नलिकाएं हैं जो वृक्क से मूत्र को मूत्राशय में लाती है। ये यहाँ पर जो मूत्र बन रहा है उसको कहाँ पर लेकर आती है, मूत्राशय के अंदर। चिकनी पेशियों से बनी होती है। इनके अंदर जो पेशियां पाई जाएंगी वो कौन से प्रकार की होती है, चिकनी पेशियां इनके अंदर उपस्थित होंगी। वयस्क मनुष्य में ये जो मूत्र नलिका है इनकी लंबाई 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर होती है। एक एडल्ट व्यक्ति में इन मूत्र नलिकाओं की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट लास्ट इसका पार्ट उत्सर्जन तंत्र का मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या है, यह एक नली के समान संरचना है, छोटी नली के समान ये एक स्ट्रक्चर है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर निकालने में सहायक है। ये जो है मूत्र मार्ग, ये मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर निकालने में क्या करता है, सहायता प्रदान करेगा। नर में मूत्र मार्ग नर जनन अंग शिश्न से जुड़ा रहता है। मेल के अंदर या नर के अंदर ये मूत्र मार्ग है नर जनन अंग शिश्न से जुड़ा रहेगा, जैसे शिश्न स्ट्रक्चर है इससे जुड़ा रहेगा। जबकि मादा में मूत्र मार्ग योनि द्वार के ऊपर स्थित होता है। ये मादा में योनि द्वार है, इसके ऊपर की ओर मादा में क्या पाया जाता है, मूत्र मार्ग पाया जाता है। नर में मूत्र मार्ग स्खलन वाहिनी से आने वाले वीर्य का परिवहन भी करता है। स्खलन वाहिनी से जो सीमेन या वीर्य आ रहा है जिसमें स्पर्म या शुक्राणु होते हैं उसका परिवहन भी नर में मूत्र मार्ग करता है। इसलिए इसे नर में उभयनिष्ठ मार्ग बोलते हैं, क्योंकि ये मूत्र के लिए भी मार्ग का काम करता है और वीर्य के लिए भी मार्ग का काम करता है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ मार्ग कहा जाता है। नर के मूत्र मार्ग की लंबाई मादा के मूत्र मार्ग से अधिक होती है। नर का जो मूत्र मार्ग है उसकी लेंथ या लंबाई मादा का जो मूत्र मार्ग है उसके कंपैरिजन में लंबी होती है। यानी नर के मूत्र मार्ग मादा के मूत्र मार्ग की तुलना में अधिक लंबा पाया जाता है। तो यहाँ उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो मूत्र निर्माण है उसकी क्रियाविधि को पढ़ेंगे कि किडनी के अंदर मूत्र का निर्माण किस प्रकार से संपन्न होता है, किडनी में जो मूत्र निर्माण है वो किस प्रकार से मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पाई जाती है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।